अमलगमेशन ऑफ कंपनी के ऊपर हम लोग अभी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल का बेटा सब क्वेश्चन करना है, एक भी छोड़ना नहीं। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ा वही एग्जाम में आएगा, देखना ऊपर भगवान देख रहा है, इसीलिए एक भी छोड़ना नहीं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एक्स एंड वाई, दो कंपनी का बैलेंस शीट दिया है, देखते हैं क्या नया एडजस्टमेंट है, वो आपको बताता हूँ क्या खास है। सर पहले बताओ ना कुछ नया एडजस्टमेंट क्या है इसमें। कुछ नहीं, वो एक एडजस्टमेंट है जहाँ पर बोलते हैं कि डेप्ट के बदली डेप्ट को डिस्चार्ज कर दो शेयर्स देके। गोल्डन वर्ड ऐसा लिखा है इस क्वेश्चन में कि डेप्ट ऑफ एक्स टू बी डिस्चार्ज इन शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, ऐसा कुछ बोला है। तब क्या सॉल्व करोगे, लेजर बनाना है, केवल एक्स का बुक में लेजर बनाना है। चलो पढ़ते हैं, बैक टू द क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं क्या। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, रिजोर्स है। थोड़ा मैं वीडियो हाइड कर दूं ताकि मैं बीच में ना हो। हाँ देखो, शेयर होल्डर में शेयर कैपिटल है, रिजोर्स है, उसका डिटेल देखो नीचे दिया है, समझ गया सर। वाई में लॉस है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड, वाई ने लोन लिया है, एक्स से लोन लिया है। करंट लायबिलिटी है, असेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इसने लोन दिया, लोन टू वाई। म्यूचुअल इंडेप्टनेस है ना, ये इसी को तो म्यूचुअल इंडेप्टनेस बोलते हैं। लेकिन सुनो ना, यहाँ अमलगमेशन हो रहा है। द न्यू कंपनी, अब यहाँ पढ़ो इंग्लिश क्या बोलता है। बोलते हैं कि न्यू कंपनी एक्स वाई लिमिटेड वाज फॉर्म, मतलब ये अमलगमेशन है, एक्स भी बंद हो रहा है, वाई भी बंद हो रहा है, एक नया कंपनी बन रहा है, उसका नाम है एक्स वाई। तो न्यू कंपनी एक्स वाई इज फॉर्म टू एक्वायर द सन्ड्री असेट्स एंड ट्रेड पेबल। देख रहे हो क्या लेके जा रहे हैं, बोलते हैं सन्ड्री असेट्स एंड ट्रेड पेबल एक्वायर। तो न्यू कंपनी बुक में ये दो एसेट दिखाई देगा, सन्ड्री असेट और ट्रेड पेबल। वाई लिमिटेड क्या लिखा, वापस पढ़ो। द न्यू कंपनी एक्स वाई लिमिटेड इज फॉर्म टू एक्वायर द सन्ड्री ट्रेड पेबल ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, दोनों का सेम वैसी किया। एंड फॉर दिस पर्पज सन्ड्री एसेट ऑफ एक्स का रीवैल्यू फिगर दिया, जब रीवैल्यू दिया तो रीवैल्यू फिगर लेंगे। और डेप्ट ऑफ एक्स, एक्स का बुक में जो डेप्ट है ना वो शेयर्स के फॉर्म में डिस्चार्ज कर दो बोलता है, उसको डिस्चार्ज कर दो। गोल्डन वर्ड क्या बोला, डिस्चार्ज कर दो। डिस्चार्ज का मतलब डेप्ट न्यू कंपनी का बुक में नहीं शो करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पीसी में काउंट नहीं करने का पहली बार तो, क्योंकि वो डेप्ट जब बेटा डिस्चार्ज हो गया तो न्यू कंपनी का पीसी में क्यों आएगा, न्यू कंपनी बुक में क्यों आएगा, डिस्चार्ज कर दो शेयर देके। तो थोड़ा सा ये एक नया पॉइंट है। आपको बोलता है लेजर बना एक्स का बुक में। चलो तो किसका बुक में लेजर बनाने जा रहे हैं बेटा, एक्स का बुक में। तो ऊपर लिख देंगे इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। जैसा बता रहा हूँ एग्जाम में वैसी करना। पहला लेजर हम बनाएंगे, ओवरऑल 5 लेजर बनाएंगे। मैं बना लेता हूँ, ये देखो कितना तेज़ी से लेजर बना रहा हूँ। एक बन गया, हाँ सर बन गया। ये दूसरा लेजर हमारा, ये हमारा तीसरा लेजर, ये हमारा चौथा लेजर। सर आप तो बड़ा जल्दी बना दिए। ये हमारा 5वां लेजर। 5 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 लेजर हमने बना दिया। तो सबसे पहला लेजर का नाम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड लेजर कौन सा बनाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, और कौन सा, हाँ एक ब्लू से जो हाईलाइट किया था, जो डेप्ट है ना उसको डिस्चार्ज करो बोलता है शेयर्स देके। तो ये जो डेप्ट है ना उसका एक नया लेजर बना रहा हूँ मैं, हाँ कि ये एक नया पॉइंट है जो मैं वेल्लो से लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ये देखो एक लोन फ्रॉम, ये वाला पार्ट लोन टू वाई दिखाई दे रहा है आपको, हाँ उसका एक लेजर बना रहा हूँ, लोन टू वाई लिमिटेड, उसका एक लेजर बना दो। ये एक नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में। हाँ आगे बढ़ते तो हर क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या वो ज़रा देख लेना। और याद है ना, नया कंपनी का बुक बनाएंगे, नया कंपनी का लेजर बनाते हैं। नया कंपनी कौन है, एक्स वाई। तो एक एक्स वाई लिमिटेड, एक्स वाई लिमिटेड हमको क्या दे रही, इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड। एक नया बनाया हो, देखो वैल्यू से लिखो, नया बना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, कारण है उसके पीछे। चलो याद है स्टेप्स क्या है, पहला बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफ़र कर देंगे पूरा का पूरा, स्टेप नंबर 1। तो बैलेंस शीट आइटम सब ट्रांसफ़र करेंगे। ये एक्स का बुक है तो एक्स को घूर के देखो, एक्स को। तो एसेट्स में आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 120 हो गया स्टेप। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का हमने लेजर बनाया, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 15,000 जो लोन दिया उसका लेजर बनाया, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुन रहे हो,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, समझा है कहाँ से आया? हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया कि बोलता है उसको डिस्चार्ज कर दो शेयर से देके न्यू कंपनी का, इसीलिए इसका लेजर बना है। ठीक है, ऐसा करना ये नया क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्ट है। तो बाकी तो हो गया, एसेट्स क्या हमने ट्रांसफर कर दिया, एसेट दो ही थे। नेक्स्ट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल रिडक्शन में जाएगा, तो ट्रेड पेबल कितना जाएगा? 25,000 रुपया रिडक्शन में घुमा देंगे, और कुछ नहीं है। शेयर कैपिटल और रिजर्व किधर जाएगा? शेयर होल्डर में जाएगा, तो शेयर कैपिटल लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1,00,000 रुपया, और रिजर्व तो लिखेंगे बाय रिजर्व, तो बेटा रिजर्व कितना लिखेंगे? 10,000। मेरा पहला स्टेप हो गया, पता चला बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफ़र कर दिया। सेकेंड स्टेप कौन सा है? पीसी का। पीसी तो हमने निकाला नहीं, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन बाय नेट एसेट्स, बाय नेट एसेट्स। तो ये बताओ क्या क्या एसेट लेके, दो ही तो एसेट लेके गए, एक तो सन्ड्री एसेट लेके गए, संडे का एसेट नहीं, सन्ड्री एसेट लेके गए। कितने का सन्ड्री एसेट लेके गए? नीचे दिया रिवैल्यू फिगर, 1,00,000 का सन्ड्री एसेट, और लेस कर देना लायबिलिटी। लायबिलिटी में ट्रेड पेबल माइनस कर देना। एक एसेट और एक लायबिलिटी लेके गए। लायबिलिटी ट्रेड पेबल कितना है देखो 25,000 का, तो 1,00,000 का एसेट लेके गए, 25,000 का लायबिलिटी लेके गए, तो व्हाट इज द नेट असेट्स? 75,000 इज द परचेस कंसिडरेशन। समझा? याद है पीसी का एंट्री 3 एंट्री आएगा पीसी का, क्योंकि प्रेफरेंशियल नहीं है, प्रेफरेंशियल नहीं तो 3 ही एंट्री आएगा। XY का डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन कितना? 75,000। इसका सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय XY लिमिटेड, बाजू में लिख देना पीसी कितना? 75,000। समझा? पहला एंट्री हो गया पीसी का। पीसी के अंदर वो ट्रांसफ़र करेंगे, मैं अभी ओरली कर रहा हूँ क्योंकि आपको आता है। इक्विटी शेयर इन XY टू XY, तो इक्विटी शेयर का डेबिट में लिखेंगे टू XY लिमिटेड 75,000। इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर्स इन XY लिमिटेड कितना? 75,000। बाद में इक्विटी शेयर इन XY ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर में रुक जाओ। यहाँ क्या है, इंग्लिश लिखा है, पढ़ो ना। सेकेंड स्टेप मेरा हो गया, पीसी का बचा है, थोड़ा सा रुक जाओ। थर्ड स्टेप वो बोलता है उस डेप्ट को डिस्चार्ज कर दो XY का शेयर्स देके, मतलब ये जो डेप्ट दिखाई दे रहा है जो वैल्यू से लिखा था, इस डेप्ट को डिस्चार्ज कर दो शेयर्स देके। तो बता रहा हूँ क्या करना है। हम इस लोन को डिस्चार्ज करेंगे तो शेयर्स देंगे उस न्यू कंपनी का, तो लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर्स, पैसा नहीं देना है, शेयर से देना है। इक्विटी शेयर्स इन XY लिमिटेड कितना? 15,000 का शेयर्स देके लोन डिस्चार्ज कर दिए, तो ये लोन का लेजर टैली हो गया 15,000 से लोन का लेजर टैली हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट, इसको शेयर से देंगे तो 2, इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे इस 15,000 का। ठीक है, इस 15,000 का सेकेंड इफेक्ट देंगे तो क्या लिखेंगे? लोन, वही लेजर नाम लिखेंगे लोन टू वाई लिमिटेड। क्या लिखेंगे? लोन टू वाई लिमिटेड, और लोन के बदले में उनको शेयर से दिया। बाकी अब अकाउंट टैली करेंगे, और इक्विटी शेयर्स का लेजर में जो भी डिफरेंस आएगा, इक्विटी शेयर का लेजर में जो भी डिफरेंस आएगा वो सब इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना है? 90,000। ये 90,000 इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इक्विटी शेयर को ट्रांसफ़र हो जाएगा टू इक्विटी शेयर्स इन XY लिमिटेड 90,000। ठीक है, उसके बदले भी उनको शेयर्स मिल गया, तो घूम फिर के पैसा शेयर होल्डर का ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो XY भी टैली हो गया, ये भी टैली हो गया। अब आते हैं ऑलमोस्ट, तो बेटा सब तो हमने कर दिया। जब सब कर दिया तो टाइम पास क्या करने का, रियलाइजेशन अकाउंट टैली करो, और जो भी डिफरेंस आएगा प्रॉफिट लॉस होगा तो 120, और इधर होता है 21,00,000, तो 20,000 का लॉस होता है। 20,000 का लॉस आता है, लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर, तो 120 इज़ द टोटल, 1,20,000 मिला। और ये 20,000 का जो लॉस हुआ वो किधर घुमाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर में, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन कितना? 20,000। इससे आपका इक्विटी शेयर टैली होगा। देखो ना, 9 + 2 11, तो 1,10,000 इज़ द टैली अमाउंट। कितना इजी था। वापस बोलता हूँ, क्या खास था मालूम है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रॉब्लम हो गया क्या? कोई बच्चे बोलेंगे ये लोन को अपने रियलाइजेशन में क्यों नहीं डाला? बेटा अगर लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर हमें वो डिस्चार्ज करना है ना शेयर से देके, पीसी में काउंट हो जाएगा। फिर पीसी में काउंट नहीं करना,
पीसी में काउंट नहीं करना, क्योंकि वो बोला है गोल्डन वर्ड, उस डेब्ट को डिस्चार्ज कर दो शेयर से देके। तो ये देखो ना, हमने एक लेजर बनाया और उसको शेयर्स दे दिया उस कंपनी का, तो शेयर्स अभी दो दो मिला, एक तो पीसी का 75 और लोन के बदली 15, तो पूरा घुमा देना इक्विटी शेयर होल्डर लोग को, इक्विटी शेयर होल्डर लोग को, ठीक है। कंपनी का मालिक वही लोग ही है ना, इक्विटी शेयर लोग घुमा देना। दिखाई दे रहा है 5 लेजर, एक रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, एक नया लेजर बनाया हमने, हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमने नया लेजर बनाया था। एक्सेप्ट करता हूँ। तो जब भी ये क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तो प्लीज़ ये वाला पॉइंट ज़रा देख लेना, ठीक है। बाकी सब इजी था, ये दो तो हम बनाते हैं हर क्वेश्चन में। चलो ठीक है, चलो बाय बाय।